बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज 15 अगस्त भारत देश का स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के दिन हमारा भारत देश अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ। बड़ी बलिदानी दी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बड़ी बलिदानी दी, बड़ा पुरुषार्थ किया भारत को आजाद करवाने के। आज हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। होना भी चाहिए, लेकिन ये आजादी हमें अंग्रेजी शासन से आजादी मिली, वो आजादी है। लेकिन हम अपने भीतर से आजाद हुए हैं। हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा हुआ है। क्या हम अहंकार से आजाद हुए हैं? क्या हम भेदभाव से आजाद हुए हैं? क्या हम जात पात से आजाद हुए हैं? क्या हम लोभ से आजाद हुए हैं? क्या हम ईर्ष्या से आजाद हुए हैं? खोजो अपने अंदर, खोजो इस समाज के अंदर। जिस दिन हम इन चीजों से आजाद हो गए, असली आजादी उस दिन है। असली आजादी उस दिन है। ये तो अंग्रेजी शासन से आजादी मिली। आज हम ये पर्व मनाते हैं। आज के दिन बड़े बड़े वादे होते हैं, नेता बड़े बड़े बोल बोलते हैं, स्पीच देते हैं। वो बातें अगर हम अपने जीवन के अंदर उतारें तो बात बने। वादे होते हैं, आज हम देश के लिए ये करेंगे, देश की बेटियों के लिए ये करेंगे, हम भेदभाव को खत्म करेंगे, जाति पाति का भेद खत्म होगा। लेकिन ये कागजों में रह जाता है। ये तो बात हुई देश की। हम क्या कर रहे हैं? सोचो जरा, झांके हम अपने अंदर। क्या हम अहंकार से आजाद हो गए? क्या हम ईर्ष्या से आजाद हो गए? नहीं नहीं, अहंकार तो भरा पड़ा है। अरे अहंकार तो हमें पूंजी मिली है ना, अहंकार तो भरा पड़ा, ईर्ष्या भरी पड़ी है।
भेदभाव ये चलता आ रहा है। आज हमारे देश को आजाद हुए कितने वर्ष? 78 वर्ष हो गए। 78 नहीं, 77 वर्ष, 77 वर्ष, 77। देख लीजिए, अभी भी ये भेदभाव खत्म नहीं हुआ, ये जात पात खत्म नहीं हुई। वैसे कहते हैं मॉडर्न जमाना आ रहा है, लोगों की थिंकिंग अच्छी है, हाई वैल्यू के लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, पढ़े लिखी जनरेशन है, फिर भेदभाव अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? अहंकार क्यों नहीं खत्म हुआ? ईर्ष्या क्यों नहीं खत्म हुई? दुश्मनी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि ये कोई करने नहीं आएगा, ये हमें खुद सुधारनी पड़ेगी। ये हमें खुद अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये भेदभाव होता है आज भी। ये समाज कब आगे बढ़ेगा? हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये समाज हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा इस समाज के लिए। क्यों ना हम करें, प्रयास करें हम अपने जीवन के अंदर। आज आजादी मना रहे हैं तो अहंकार से भी आजाद हो, ईर्ष्या से आजाद हो, क्यों नहीं? ये जीवन अब मिला है, ये फिर मिलने वाला, जी लो ना, सही ढंग से जी लो, अपने जीवन को सार्थक बना लो, सार्थक करें, समझे आजादी क्या है, आजादी शब्द को समझे। आज मना रही हो आप, स्वतंत्र हम उस दिन होंगे जिस दिन भेदभाव खत्म होगा, नारी और नर में भेदभाव खत्म होगा, जाति पाति में भेदभाव खत्म होगा। ये भेदभाव के कारण तो हिंदू पीछे है, ये भेदभाव के कारण तो हिंदू मारा जा रहा है। क्यों नहीं होते एक में ताकत है, एकता के अंदर। और हमारा भारत देश तो वैसे महान है, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, अब भी हैं जो दिन रात इस देश की शांति के लिए तप करते हैं, वो करते हैं। इतने बड़े बड़े तीर्थ भारत के अंदर, बोलो कौन से देश में तीर्थ हैं? भारत के अंदर इतने बड़े बड़े तीर्थ, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, बरसाना, काशी, कितने बड़े बड़े तीर्थ हैं यहाँ पर। संतों के आश्रम हैं इतने बड़े बड़े, सत्संग इतना भारत के अंदर, किसी देश के अंदर नहीं जितनी सत्संग कथाएं भारत की। फिर भी जीव नहीं सीख रहा, ईर्ष्या में पड़ा है, अहंकार में पड़ा है, जात पात में फंसा हुआ है, भेदभाव में फंसा, पैसे के पीछे पागल हो रहा। आज हम देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम अपनी एक आदत को भी सुधारें। आज हम अपनी एक बुरी आदत को छोड़ें और हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ें। करें, हम एकजुट होकर इकट्ठा करें, सभी से कहें ये मत करें, ये सुधारें अपने जीवन के अंदर, और अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं, साफ बनाएं, स्वच्छ बनाएं। गलियों की सफाई तो मोदी जी ने करा दी, वो भी अभी इतनी नहीं हुई। देश की सफाई तो करा दी,
लेकिन देश में रहने वाले देशवासियों के मन की सफाई ये भी बहुत जरूरी है। सोच बदलना भी बहुत जरूरी है। सरकार को इसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए, भेदभाव खत्म करना चाहिए। गरीब अमीरी में भेदभाव, ओह सबसे बड़ा भेदभाव, गरीबों को पीछे रखना, अमीरों को आगे रखना। नहीं, सब परमात्मा के बंदे हैं, सब एक समान है। तो भाई अपनी सोच को बदलें। ये तो आज़ादी, हम अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुए, वो आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमने आज़ादी मनानी है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति एक ऊंची शान से, गर्व से इस देश में रहे कि मैं भारत का वासी हूँ। और ये तभी होगा जब हम भेदभाव को ख़त्म करेंगे, गरीबी अमीरी के भेदभाव को, नर नारी के भेदभाव को, जात पात को, धर्म को मजाक मत बनाएंगे कभी भी। हिंदुओं में ये भी चल रहा है, वो अपने धर्म का मजाक बना रही है, जब भी तो पीछे जा रही है। मत बनो। हर कोई क्या कहता है, आई एम गॉड, हर कोई कहता है मैं ही भगवान। नहीं, आप इंसान हैं, इंसानों की तरह अपने जीवन को सुधारें, उज्जवल बनाएं। तो आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये आज़ादी भी मनानी चाहिए, लेकिन असल आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन ये भारत का एक एक व्यक्ति सहायतावान बनेगा। क्या बनेगा? सहायतावान, हर किसी की सहायता करने वाला बनेगा, सभी से प्रेम करने वाला बनेगा। उस दिन ये देश की असल आज़ादी होगी। तो सब थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करना है। बूंद बूंद से सागर भरता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास सब करें और अपने जीवन के अंदर अपने देश को हम सुंदर बनाएं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी ये संस्कार लेते हुए देश को और अच्छा चलाए। और ये भारत देश वास्तव में महान था, महान है, महान रहेगा, क्योंकि ये संतों महापुरुषों का देश है। बड़े बड़े संत महापुरुषों ने यहाँ पर तप किया है, कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। गंगा का देश है ये, तो सब गंगा की भांति शीतल बनो, स्वच्छ बनो, सबके दुखों को हरने वाले बनो। तो यही आज अनुरोध भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं सभी से कि हम अपने देश को सुंदर बनाएं, भेदभाव खत्म हो, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ भी इज्जत से पेश आएं, और इस देश के अंदर एक जो है ना एकता बनी रहे, और हम हिंदू अपने भगवान राम का झंडा पूरे देश में लहराते रहें। तो आज स्वतंत्रता दिवस, सबको लाख लाख बधाई हो। बड़ा पुरुषार्थ कर रही है हमारी देश की सरकार इस देश को सुंदर बनाने के लिए। मोदी जी बड़ा प्रयास कर रहे, और भारत के संत भी बड़ा प्रयास कर रहे कि भारत के अंदर शांति बनी रहे। तो ये शांति बनी रहे। सभी से जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय, भारत के संतों की जय।